13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो 13 में से 5 घटा देंगे 8 आ गया, तो 8 सेंटीमीटर उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 1, 2 और एक बीच से जाएगी, वो है 3, तो 3 होगी। पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है, AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB 30 डिग्री, कोण ABD 40 डिग्री और कोण CAD और CBD का मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि वृत्त का केंद्र O है और AOB व्यास है, AOB एक व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार से है कि CAB इसका मान 30 डिग्री है और ABD का मान 40 डिग्री है। तो हमें बताना क्या है, CAD यानी इस पूरे का मान बताना है और CBD इस पूरे का मान बताना है। आधा आधा मान दिया हुआ है, पूरे का मान बताना है। तो सबसे पहले हम BAD मतलब इसका मान पता कर लेंगे। इसका मान पता करने के लिए ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 90 + 40 करके 180 में से घटा देंगे। 180 माइनस 130 आ गया 50 डिग्री। 50 डिग्री का मान पता चल गया। तो 50 + 30 ये हो गया पूरा 80 डिग्री। अब कोण CBD इसका मान पता करने के लिए भी 180 में से 80 घटा देंगे, आ जाएगा 100। तो इस तरह से मान हो गया 80 और 100। ये देखिए एक समझ लीजिए, ये 90, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 90 + 30 180 में से 90 + 30 घटाएंगे, ये आ जाएगा 60। तो 60 + 40 हो गया 100। तो कोण CBD का मान हो गया 100, तो 80 और 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्व आकृति में बिंदु AP वृत्त की स्पर्श रेखा है। AP बिंदु स्पर्श रेखा है, AP बराबर OP है। तो त्रिभुज APO किस प्रकार का त्रिभुज है। तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है बच्चों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बताइए। ये देखिए OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है PQ का मान। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। PQ बराबर हो जाएगा रूट में OQ के घात 2 माइनस OP के घात 2, रूट 12 के घात 2 माइनस 5 के घात 2, रूट में 144 माइनस 25, रूट में 119। तो राइट आंसर हो जाएगा 119। अगला प्रश्न है बच्चों, पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो संकेंद्री वृत्त, दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र है। बड़े वृत्त की जीवा PQ छोटे वृत्त को बिंदु R से स्पर्श करती है। तो PR और RQ में क्या संबंध होगा। PR और RQ ये क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो PR बराबर RQ। पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि बाह्य बिंदु A से केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है तो AD और AB की लंबाई होगी। तो पहली चीज़ तो AB और AD बराबर होंगे क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो AD और AB का मान निकाल लेते हैं। करनी में OA के घात 2 OA के घात 2 माइनस OB के घात 2, तो 13 के घात 2 माइनस 5 के घात 2। करनी में 144 आ जाएगा। 144 का वर्गमूल होता है 12 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एक 12 है तो दूसरा भी 12 होगा। पार्श्व चित्र में PQ जो है वो वृत्त का व्यास है। PR और QS उस वृत्त की क्रमशः P एवं Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। PR और QS परस्पर क्या होंगे।
PR और QS ये दोनों क्या है, समांतर होंगे। राइट आंसर हो जाएगा समांतर। अगला प्रश्न है बच्चों, पार्श्व आकृति में RQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। RQ, ये जो RQ है ये O केंद्र वाले वृत्त की ये स्पर्श रेखा है। यदि SQ यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है और QR की मान 4 सेंटीमीटर है, तो हमें मान बताना है OR का, यानी यहाँ पर एक आपका त्रिभुज बन रहा है और ये समकोण है। आपको पता करना है कर्ण का मान। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। OR बराबर करनी में OQ के घात 2 प्लस QR के घात 2। तो ये OQ क्या हो जाएगा, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 3 के घात 2 प्लस 4 के घात 2 करनी में, फिर करनी लगा के 9 प्लस 16, फिर करनी में 25, 25 का वर्गमूल आ गया 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। पार्श्व आकृति में यदि O वृत्त का केंद्र TQ वृत्त के केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, तो हमें बताना है कोण POQ 110 हो। अगर POQ 110 हो तो हमें PTQ यानी इसका मान पता करना है, इसका मान कितना होगा। तो देखिए जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 110। तो चतुर्भुज यहाँ पे जो बना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। तीनों का मान रख करके कोण T का मान निकाल लेंगे। तो कोण T बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290 माइनस आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। आकृति के अनुसार यह घिरनी और के दोनों ओर की रस्सी को यदि किरण मान लिया जाए तो वह रस्सी घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। टच कर रही है, स्पर्श रेखा होगी। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य छांटना है। प्रश्न नंबर 5। पहला है, वृत्त की छेदिका वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। असत्य। वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदिका कहते हैं। असत्य। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। सत्य। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सत्य। स्पर्श बिंदु वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु होता है। सत्य। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। असत्य। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक दूसरे की आधी होती है, नहीं बराबर होती है। तो ये भी असत्य हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं को पहचान कर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता करना है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु जो टच हो रही है A, P, B, Q। स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, ये AP, BQ। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बतानी है। तो ये दोनों उभयनिष्ठ भी है क्योंकि इसको भी टच कर रही है, इसको भी। तो AP और BQ। इसी तरह से अगला सॉल्व कर लेंगे। स्पर्श बिंदु कौन कौन से हो गए, M, X, N, Y। स्पर्श रेखा कौन कौन सी हो गई, रेखा MX, NY। और उभयनिष्ठ रेखा भी यही दोनों होगी क्योंकि ये दोनों को टच कर रही हैं। अगला यहाँ पर है स्पर्श बिंदु कौन सा है, तो स्पर्श बिंदु सिर्फ P है। स्पर्श रेखा आपका AB है। उभयनिष्ठ रेखा, यहाँ पे कोई ऐसी उभयनिष्ठ रेखा नहीं है क्योंकि इसको कोई टच नहीं कर रहा, तो उभयनिष्ठ रेखा होगी 0। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यदि TQ किसी वृत्त O केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएँ हैं। TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएँ हैं और कोण POQ 114 डिग्री है। तो PTQ का मान, इसका मान पता करना है। तो यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज की रचना हो रही है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। स्पर्श रेखाएं वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90, 90, 114 दोनों को जोड़कर तीनों को जोड़कर 360 में से निकाल देंगे। तो कोण T का मान आ गया 360 माइनस 294। आंसर हो गया 66 डिग्री। प्रश्न नंबर 8 है, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है।
यहाँ पर OA 3 सेंटीमीटर, OQ 5 सेंटीमीटर है। तो पहले AQ का मान निकाल लेंगे, इतना इसका मान क्या होगा। AQ का मान यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लिया। करनी में OQ के घात 2 माइनस OA के घात 2, करनी में 5 के घात 2 माइनस 3 के घात 2, करनी में 25 माइनस 9, करनी में 16, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये इसका मान पता चल गया, इसका मान क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो 4 + 4 AP + AQ, 4 + 4 हो गया 8 सेंटीमीटर। तो जीवा का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान क्या होगा। PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों यहाँ पे 80 डिग्री बन रहा है और हमें POA यानी इसका मान पता करना है, इतने का। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, तो इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो इस पूरे का मान पता चल जाएगा। तो कोण O बराबर होगा 360 - 260, आ गया 100 डिग्री। ये 100 डिग्री जो है इस पूरे का मान है, हमें पता करना है सिर्फ आधा, इतना। तो हम कोण POA बराबर 100/2 कर देंगे, आ जाएगा 50 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खूब पढ़िए, खूब लिखिए। थैंक यू।